अब ये क्वेश्चन आपका देखिए, आपका ना सॉल्यूशन में जरा ध्यान से देखिएगा आपका नाम देखिए। सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है आपका देखो ना, जैसे जरा बताइएगा मुझे 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² जी 16z² प्लस 12xy माइनस का ख्याल रखिएगा, माइनस 24y एंड माइनस 16z। अब ये देखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से देखो ना 3 आर स्क्वायर्स, बस यही क्लू बहुत है। स्क्वायर्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस माइनस की बात को हम बात करेंगे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 है, उसमें से 3r स्क्वायर हो गया। अब सबसे पहले तो देखो ना, अब आपका जो आइडेंटिटी यूज आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे a स्क्वायर, देखो आपका अब इसको ऐसे बनाएंगे आप, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। खाली इसको ऐसे नहीं लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ ये जो लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस है, छोटे ब्रैकेट, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना। प्लस देखो प्लस 2ab और प्लस 2bc, देखो प्लस 2bc और प्लस 2c इक्वल टू, अगर ऐसे हैं तो ये जिप करके आप देखो a प्लस b प्लस c। अभी तक इससे पहले के जो 2 वीडियो आपने बनाए उसमें आपका देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू यू हैव रिटन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अभी जो आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c इक्वल टू, अगर है ऐसे, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, सर ये तो प्लस तो ठीक है, यहाँ माइनस दिख रहा है। जनरल फॉर्मेट में तो प्लस ही होता है, तो माइनस के लिए क्या करूं सर मैं? तो माइनस के लिए आपको पकड़ने के लिए देखो क्या चाहिए, देखो यहां पे ये क्या है, प्लस है, इसका मतलब 2ab प्लस है, 2ab प्लस है। इसका मतलब a इज इक्वल टू भी पॉजिटिव वैल्यू है और b इज इक्वल टू भी आपका पॉजिटिव वैल्यू है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब माइनस हुआ है a भाई साहब की वजह से, यानी इसकी वजह से ये माइनस हुआ है, क्योंकि ये x और y, a और b तो प्लस है, यानी x और y। आप कोई जरूरी नहीं है ये फॉर्मूला लिखे, पढ़ें ये है तो सही। अभी देखो ना, अभी देखो आप पहले ये समझो, पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, 3 का स्क्वायर है। अब ये देखो ये प्लस है, यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले को देखो, x का स्क्वायर, अब x, ये y का स्क्वायर, ये देखो ये z का स्क्वायर प्लस देखो 2xy हो गया, प्लस 2yz हो गया और प्लस 2zx हो गया। अगर आप इसको ऐसे फॉर्मूले को लिखते हैं तो ये देखो ये हो जाता है x प्लस y और प्लस z का होल हो गया। पहली चीज तो ये फॉर्मूला आपने उल्टा रिवर्स फॉर्मूला लगाना है, यहां से आपने ऐसे बनाना है। दूसरी चीज आपको देखो, आपने देखो ये वाला जो इसके बाद ये, इसके बाद xy प्लस है, ये जो दोनों माइनस है ये z के कारण है। देखो आपका इसका मतलब देखो x भी आपका पॉजिटिव है और देखो y भी आपका पॉजिटिव है, इसमें z आपका नेगेटिव है। इस z की वजह से z नेगेटिव, z इसके साथ x के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, z y के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तब नेगेटिव है। समझ रहे हैं? अब अगर आप इसको ऐसे ही लिख रहे हैं तो देखो अब आप करेंगे तो राइटिंग, अब आपने पहचान लिया z नेगेटिव है, पहचान लिया किसके कारण ये सवाल नेगेटिव हुआ, समझ गए? तो देखो अब इसको राइटिंग अकॉर्डिंग टू आई, अब इसको एक्स स्क्वायर बनाना, तभी ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब देखो 2x का होल स्क्वायर, तो ना वेयर x इज इक्वल टू, अब आपका देखो 2x है, y इज इक्वल टू आपका 3y,
और z इज इक्वल टू -4। दिस दीज आर द स्क्वायर, देखो आपका ये हो गया प्लस 9y स्क्वायर को आई कैन राइट 3y का प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ -4z का होल स्क्वायर। आप कहेंगे यहाँ -4z क्यों लिखा? क्योंकि ये मैंने आपको बताया x और y प्लस है, ये बता रहा है ये जो दो पीछे के z के साथ है ये माइनस हुए z के कारण, इसलिए z को हमने यहाँ माइनस में लिख दिया। गेटिंग माय पॉइंट्स? नाउ प्लस 2 फॉर्मूले में इंटू 2x और इंटू 3 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y, y का मतलब 2y और z का मतलब -4z। नाउ प्लस 2z, z का मतलब 4z और इंटू आपका लिखो ना, तो इसको आपने सबसे पहले आपने इसको क्या किया, ब्रैकेट में x का स्क्वायर बनाया, ब्रैकेट में y का स्क्वायर बनाया और ब्रैकेट में -z का स्क्वायर बनाया। दिस इज इंपॉर्टेंट। इससे x की वैल्यू क्या आई y, x की वैल्यू क्या आई 2x, y की वैल्यू क्या आई 3y, z की वैल्यू क्या आई -4z। ठीक है सर? अब दिस इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर आपका पॉजिटिव, बार बार अब तो लगातार आपको ना देगा, तो 2 2 4 आपका हो गया। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जब ये ऐसे होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसको क्या लिखेंगे x प्लस y, x का मतलब 2x प्लस y का मतलब 3y प्लस माइनस 4z का x प्लस y माइनस z, तो x का मतलब 2x, y का मतलब 3y, z का मतलब -4z का होल। भालो तो पहचान आपकी कि किसके कारण ये z हो रहा है, ये आपका नाम, ये आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरे वाले में बताता हूँ, यू डू इट प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए अब ये क्वेश्चन है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई हैव टू पेन, नाउ फिफ्थ का आपका यू सी द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट आई एम राइटिंग डाउन दिस, देखो 2y स्क्वायर सॉरी 2x, जरा क्वेश्चन को देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy, ठीक है सर, नाउ प्लस 4√2yz और माइनस 8z। तो फर्स्ट यू काउंट 1 2 3 4 5 6, तो नाउ तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है, द नंबर ऑफ टर्म्स वो आपका 6 है, ठीक है सर? आउट ऑफ 3, 6 में से 3 स्क्वायर से, इसका मतलब कौन सी आईडी बैठेगी, तो आपको 6 वाली देखो आईडी यूज में देखिए पहले x में है तो x स्क्वायर देखो प्लस y स्क्वायर, ऐसे बनेंगे प्लस z स्क्वायर। दिस इज मैंडेटरी। कई टीचर मैंने बोला कहते थे कि x स्क्वायर लिख, y स्क्वायर लिख, z स्क्वायर लिख, नहीं, आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अगर ऑल द वैल्यूज आर प्लस, तो प्लस में ही आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पहले तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, अब उसके बाद यहां आइडेंटिफाई करिए 3 में से ऐसा कौन सा इडियट है जिसके कारण माइनस होना पड़ा। तो y और z आपका देखो प्लस में है, y और z प्लस में है, इसका मतलब ये जो है x इस निकम्मे के कारण माइनस हुआ होगा। ये कह रहा y और z दोनों प्लस में है, तो जब y और z प्लस में है तो बचा x के कारण देखो ये भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव। इसका मतलब जो अब x है अब वो माइनस x हो गया, y है, z है, ये x आपका नेगेटिव x है। पहली चीज तो है, क्लियर हो गया, पहचान होगी किसके कारण नेगेटिव हो रहा है, कौन पॉजिटिव है, y और z। क्लियर हो गया सर? अब ये देखो फॉर्मूला बोलता है कि x का स्क्वायर लिखो, तो आपके पास ये जो 2 है,
2x स्क्वायर, तो 2 का मतलब √2 इंटू √2 इंटू x इंटू एक्स। 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। चलो इसका मतलब पेयर जब बनाएंगे तो √2 और आपका जो x, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो गया सर, क्लियर। तो नाम राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, तो सबसे पहले आपका माइनस √2x का होल स्क्वायर, जो ये x था ना ये मैंने कहा अब ये क्या हो गया माइनस √2x हो गया सर, x स्क्वायर बन गया। अब ये तो ठीक है, प्लस y स्क्वायर नो प्रॉब्लम। ये तो अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू y है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी y मैंने कहा था x निगेटिव है, मैंने बोला था y पॉजिटिव है z। अब x की वैल्यू है क्या, ये देखो। अब आप इसको मिटा देता हूँ, देखो आपका सीधा x की वैल्यू क्या है माइनस √2x, y की वैल्यू y, अब z की वैल्यू क्या है देखो ना, ये देखो 8x स्क्वायर, तो देखो 8 का मतलब 2 2 सा 4 2 सा 8, ठीक है सर, इंटू x इंटू x, देखो तो 2 2 तो ये ठीक है 2 इंटू 2, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं देखो √2 और इंटू √2, तो 2 के फैक्टर कर दिए √2 इंटू √2 और देखो इंटू x और इंटू x, इसका भी जोड़ा 1, इसका भी जोड़ा 1 में से और इसके जोड़े में से भी 1, तो 2√2x का याद, ठीक है सर। अब यहाँ पे z है तो z लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे z है तो z लिख देना, क्या है इतनी बड़ी आफत तो आने नहीं। तो इसका मतलब z की जगह में अब आपका क्या हो गया 2√2z, दीज आर द स्पेसिफिकेशन। x देखो माइनस में है, यहाँ बता दिया मैंने, इसमें से भी पहचान हो गई, y और z प्लस में, इसका मतलब x निगेटिव होगा तब ये निगेटिव होगा प्लस। अब 8z स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 2√2z स्क्वायर, 2√2 का z स्क्वायर हो गया सर। अब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस √2x देख लीजिएगा सर, और इंटू y और प्लस 2 इंटू y और इंटू देखो आपका 2√2z आपका देखो, और प्लस 2 इंटू 2√2z और इंटू माइनस √2x, देखो क्या हो गया, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x y प्लस 2y z प्लस 2y 2zx, देखो जरा माइनस प्लस का 2√2xy, देखो 2 2 सा 4 4√2 y z आ गया, प्लस माइनस का माइनस 2 2 सा 4 √2 कंप्लीट 2, तो 4 2 सा 8 आपके पास आ गया सर। तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b और प्लस c। क्लियर है, तो ये आपका ना दीज आर द आंसर, गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। नहीं आएगा अगेन व्हेन यू विल कम ऑन टुमारो डेफिनेटली यू प्लीज आस्क मी।